आज है तीसरा दिन स्वीडन में। लोड देखिए इतने बड़े हैं, इसमें 4-4 बेल्टें मारनी पड़ रही है भाई। मेहनत यूरोप में भी करनी पड़ेगी, मेहनत इंडिया में। शॉपिंग तो हम कर रहे हैं पर यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है रेट्स की। 3 दिन के सफर के बाद आपका भाई फिर से वापस जा रहा है स्वीडन से जर्मनी। अब तो पोर्ट का दूर दूर तक कहीं नामो निशान भी नहीं है। तो आज इनसे अचानक से फेरी में मुलाकात होगी, 3-4 महीने के बाद मिले हैं ना। एवरीवन गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। तो क्या हाल चाल, उम्मीद है सब ठीक होंगे। सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। सो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त पंकज। तो स्वीडन से सभी को प्यारी सी गुड मॉर्निंग। सो गाइज, मैं अभी यहाँ पर आया हूँ एक कंपनी में लोडिंग के लिए। जैसा आपने लास्ट वीडियो में देखा कि भैया ये एक सॉ मिल है और यहाँ से अपनी लोडिंग होगी लग्जमबर्ग के लिए। तो दोस्तों, आज है तीसरा दिन स्वीडन में। तो दोस्त सुबह के 7 बज गए हैं और आपका भाई अभी सो के उठ रहा है। तो अभी ना सुबह 7 बजे अपनी लोडिंग थी यहाँ से। तो कुछ ऐसा माहौल है जी बाहर का। ये देखिए, ये अपनी गाड़ी लगी है और ये कंपनी की दूसरी गाड़ी आई है। सुबह उठ के सबसे पहले फ्रेश हो लेते हैं, ब्रश वगैरह कर लेते हैं, तैयार रहते हैं, क्योंकि अब अपनी लोडिंग होगी और लोडिंग के बाद मुझे सीधा जाना है पोर्ट ट्रेलबर्ग। वहाँ से अपनी आज फेरी लगेगी फिर रोस्टॉक जर्मनी की। तो सुबह के काम निपटा लेते हैं, खाना पीना करके फिर भैया मेहनत करनी पड़ेगी, गाड़ी लोड करनी है, बेल्टें लगेंगी, है ना। तो यहाँ से कुछ लकड़ियों के लोड होंगे, तो ऐसे कुछ पैलेट लोड होंगे यहाँ से। सो देखते हैं कब तक अपनी गाड़ी लोड होती है, तब तक अपने काम निपटा लेते हैं। तो आपका भाई फ्रेश हो गया है और भाई फोर्कलिफ्ट वाला आ गया, अपनी गाड़ी जा रही है लोडिंग के लिए। तो ठीक सामने ही अपनी लोडिंग होगी, वो देखिए वो फोर्कलिफ्ट वाला खड़ा है ना, तो वहीं पर अपनी गाड़ी खड़ी होगी। तो आपका भाई तैयार हो गया है, बन गया है फौजी। तो अभी पूरी मेहनत लगेगी भैया, पूरी बेल्टें मारनी पड़ेगी, है ना, 8-10 बेल्टें लगेगी। तो करते गाड़ी फटाफट लोड, फिर यहीं पे शावर करके ब्रेकफास्ट फिर बाद में करते हैं। सो गाइज, लोडिंग शुरू हो गई है। तो आपके भाई ने दोनों साइड के पर्दे देखिए खोल दिए हैं, पर्दे पीछे कर लिए भैया, फटियाँ नीचे रख दी है और लोडिंग हो गई है। तो ये वाला माल मतलब ये रैप्ड है ना, तो ये वाली फटियाँ हो रही हैं लोड। तो अब इनमें ना बेल्टें मारनी पड़ेगी। अब भैया गाड़ी तो अपनी 10 मिनट में लोड हो जाएगी ना, वो भाई साहब उधर से उठा के पटक देगा। साथ में अपने को बेल्टें मारनी पड़ेगी और पूरे ये दोनों तरपाल क्लोज करने हैं। तो भैया हमें जिम करने की जरूरत नहीं है, आपके भाई की जिम में ऐसी लग जाती है। जब 8-10, 15-15 बेल्टें लगती है ना, तो पूरी जिम इसी में निकल जाती है भैया, है ना। तो पूरी फिट हो जाती है बॉडी। तो दोस्तों ये देखिए, मतलब इसमें 8 ही पैलेट आएंगे भाई। 4 पैलेट ही पड़े अभी, बड़े बड़े भैया ना, बहुत लंबे लंबे हैं। तो इसमें ज़्यादा मतलब पैलेट नहीं आने वाले हैं। और दूसरी गाड़ी भी देखिए भैया कैसी खोल दिया भाई साहब ने, पूरा भैया उसका अस्थि पिंजरा खोल दिया है। सो दोस्तों, ये लोड देखिए इतने बड़े हैं, इसमें 4-4 बेल्टें मारनी पड़ रही है भाई। बहुत लंबे पैलेट हैं, है ना। तो देखिए 1, 2, 3, 4 बेल्टें लग रही है, क्योंकि हैवी लोड है भैया, रिस्क नहीं ले सकते। तो 4-4 बेल्टें मारनी पड़ रही है। अब ये यहाँ पे रख दिया है, तो शायद अभी तो एक ही आएगा, मतलब 3 ही पैलेट है। एक वो आगे, एक ये देखिए कितना लंबा है, और एक ही यहाँ पे आएगा। तो ऐसे 3 ही बड़े बड़े पैलेट आएंगे। गाइस, फाइनली आपके भाई ने गाड़ी लोड कर ली है भैया। 12 बेल्टें और इनको पूरी तरह से सेट करना, और लकड़ी का लोड, मतलब इसमें सिर्फ 6 पैलेट पड़े हैं और वो है पूरे 24.5 टन। तो भैया लोड भी भरपूर है और मेहनत भी भरपूर। तो ये देखिए, ये भाई साहब वाली गाड़ी और ये आपके भाई की गाड़ी। तो भैया सारी गाड़ी पैक कर ली है, मतलब सारे तरपाल और बेल्टें वगैरह लगा के ऑल सेट। पर ये देखिए ज़रा भाई, पसीना चमक रहा है ना, तो ये मेहनत का पसीना है भाइयों। मतलब कोई बोलता है ना कि फिर वही यूरोप की लाइफ मस्त है, ये है वो है, मेहनत। तो भाई मेहनत यूरोप में भी करनी पड़ेगी, मेहनत इंडिया में या आप गल्फ़ में हो, मेहनत का ही मूल्य मिलता है। तो मतलब बस वही हार्ड वर्क पेज, तो भैया वही मिलेगा। अब फटाफट कर लेते हैं यहाँ पर स्नान भैया, बॉडी पूरी स्वेट हो गई है। तो स्नान करके फिर कुछ खा भी लेते हैं। और ये भाई साहब भी पोर्ट जा रहे हैं, जो पिछली गाड़ी है ना, ये भी पोर्ट ही जाएगा ट्रेलबर्ग, जहाँ से मेरी फेरी है। तो फिर मैनेजर को अपडेट करते हैं, पहले खा पी लेते हैं। और रास्ते में मुझे रुकना है यार, वहाँ पर देखते हैं कहीं ग्रॉसरी शॉप मैंने देखी है रास्ते में, तो वहाँ पर रुक के ना कुछ ग्रॉसरी भी शॉपिंग कर लेंगे। तो ये भाई साहब भी बोल रहा था कि जाने के लिए, तो लगा लेंगे कुछ थोड़ा सा अपना वहाँ पर टाइम, है ना। क्योंकि यार फिर जाऊँगा जर्मनी में इजीली फिर ग्रॉसरी मिलती नहीं है, तो प्रॉब्लम हो जाती है। मेरे पास ना टॉर्टिलास खत्म हो गए हैं और कुछ दूध ब्रेड वगैरह लेने हैं, तो वो सारे सामान वहाँ पर लेकर फिर निकलेंगे पोर्ट की तरफ अपनी फेरी के लिए। खाना पीना नहाना धोना ऑल सेट भैया, नहा लिए, शावर कंप्लीट हो गया, खाना भी कहीं पे खा लिया, भूख लगी है। और मेरे पास सामान नहीं है ब्रेकफास्ट के लिए, ब्रेड वगैरह खत्म हो गई, तो मैंने भैया चपातियाँ खा ली, सब्जी बनी थी अपने पास। तो अभी यहाँ से निकल रहे हैं। तो अब ये भाई साहब भी कल से लेके बेचारे के साथ बढ़िया बनाए। पहले ये बोल रहा था कि इसको पोर्ट जाना है, अब इसको लोड आ गया, मतलब ये भी जा रहा है अब जर्मनी। तो अब हम दोनों ही साथ में जाएंगे, मतलब है ना, इसकी फेरी मेरी फेरी सब साथ में ही होगी। अब जर्मनी में भी कुछ सफ़र साथ में रहेगा, बाकी देखते हैं ये जर्मनी में कहाँ जाएगा। क्योंकि मुझे तो जर्मनी में हैम्बर्ग होते हुए, कॉलन होते हुए फिर मतलब जाना है लग्जमबर्ग, मेरी अनलोडिंग है लग्जमबर्ग की।
सो गाइज करते हैं सफ़र शुरू, निकलते हैं यहाँ से, काफ़ी टाइम हो गया भैया है। मैं इस भाई साहब को बताने गया था कि भैया रास्ते में एक शॉप है ना, मतलब ग्रोसरी शॉप। तो ये बोल रहे हैं कि भैया उधर ट्रेलबर्ग पोर्ट में ही एक है। तो मैंने इसको बोला तू गाड़ी आगे ले ले, अब तू ही चल, यहाँ से 150 किलोमीटर का सफ़र है। सो गाइज लेट्स गो। सो अलविदा इस कंपनी को, भैया बहुत बढ़िया कंपनी थी, नहाने धोने के लिए बहुत बढ़िया फैसिलिटी थी। बाकी देखो मशीनें लगी हैं बड़ी बड़ी, कैसे भाई काम चलता होगा, किस लेवल का काम चलता होगा यहाँ पे। तो करते हैं हाईवे ज्वाइन। हाईवे नहीं है यहाँ पे, गांव के रास्ते से निकलना है। आधा रास्ता तो गांव वाले रास्ते से है, आपने देखा ये कल मैं आया भी गांव के रास्ते से ही हूँ। इस गांव वाले रास्ते से निकल के आपका भाई आ गया जी हाईवे में। लगभग 1 घंटा सवा घंटा का ड्राइव रहा गाँव वाले रास्ते में। तो अब ये हाईवे सीधा मालमो से पोर्ट, तो अभी एक ही हाईवे है, इसी से हमें पहुँचना है पोर्ट में। तो बाहर मौसम देखो क्या ही प्यारा। और वो गाड़ी वाला भाई साहब जो अपने साथ था ना, वो थोड़ा आगे भाग गया है। मैं भैया मज़े में अपने मस्ती से इंजॉय करता हुआ निकला। तो अभी 2-3 किलोमीटर आगे निकल गया है, तो कोई ना पकड़ लेंगे उसको पोर्ट तक। दोस्तों आज है आपके भाई का तीसरा दिन स्वीडन में, और फिर से पहुंच गया हूं जी समंदर के किनारे। पीछे देखिए भाई, ये पीछे पानी ही पानी। तो बस इस पानी के साथ साथ में आगे बस वो पोर्ट आ गया है। अभी 2-3 किलोमीटर रह गया है जाना। तो भाई देखो यार क्या नज़ारे हैं, मतलब भाई सच में बोलते हैं ना पृथ्वी गोल है, तो मतलब पानी भी ऐसे गोल जैसा लगता है भाई। देखो आप पीछे है ना, मतलब ऐसा लगता है जैसे ऊपर से नीचे की तरफ इधर को है ना उतर आई है। तो बस अब आपको दिखाते हैं पोर्ट से नज़ारा। बाकी इधर देखिए गांव खूबसूरत स्वीडन के। गाइस मैं आ गया हूं जी पोर्ट की पार्किंग में। तो पार्किंग में जाएंगे पहले और फिर कराएंगे रजिस्ट्रेशन, और रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद फिर जाएंगे, मतलब फिर देखते हैं कब की अपनी फेरी है, क्या सीन है ना। अब ये दूसरे भाई साहब को भी देखते हैं कि कहाँ पे है वो दूसरा भाई साहब, वो भी मेरे साथ ही आया था बेचारा। सो लेट्स चेक। तो भैया यहाँ पर टाइमिंग भी है, यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं रुक सकते, मतलब आधा घंटा 1 घंटा ही होता है ज़्यादा से ज़्यादा पार्किंग में रुकने का। तो पार्किंग में पहुँच के हम चल पड़े हैं जी अपनी शॉपिंग करने। ग्रॉसरी लेके आएंगे, तो गाड़ी अपनी पीछे लग गई है। और यहाँ पर ना 1 घंटे की वैसे पार्किंग होती है, बट हम सामान लेके आएंगे। तो ये भाई साहब भी साथ में जा रहे हैं, और वो पीछे ही ग्रॉसरी स्टोर है। तो भाई साहब को पता है, तो इनके साथ साथ मैं भी हो रहा हूँ। इनकी और हमारी फेरी साथ में ही होगी, मैं भी है ना। ये भी अभी जर्मनी जा रहे हैं, और मेरे को तो जाना है लग्जमबर्ग। और ये मेरे ग्रुप के हैं, मतलब मैंने बताया था ना मेरे ग्रुप के हैं। तो इनका बस मैनेजर अलग है ना। तो फटाफट चलते हैं, लेके आते हैं अपनी ग्रॉसरी। लीजिए नज़ारे देखिए, एक तरफ मार्केट और एक तरफ अथाह समंदर अथाह पानी। तो देखो भाई आपका भाई समंदर किनारे ले रहा है नज़ारे। तो वो पीछे पोर्ट है, गाड़ी अपनी वहीं पे लगी है। बाकी देखो यार कितना ही प्यारा व्यू, बहुत ही शानदार। तो दोस्तों ऐसे नज़ारे मज़े लेने के लिए आपको आना पड़ेगा यूरोप। अपने भाई को कर लीजिए फॉलो। तो ये पहुंच गए जी हम वो मार्केट में। तो ये मार्केट है जी, यहाँ से हमें लेना है सामान। और यहाँ पर देखो भाई कैसा गोल घूमने वाला बड़ा गेट लगा है। मॉल काफ़ी बड़ा है, मतलब तगड़ा ही स्टोर है भाई। सही है, अपना काम हो जाएगा मतलब। सो लेते हैं फटाफट सामान अपने। हमने ले ली है गाड़ी छोटे वाली, तो अपने पास टाइम नहीं है यार ज़्यादा घूमने का। स्टोर तो बहुत ही बड़ा है भाई, बहुत ज़्यादा बड़ा, इतना घूमने में टाइम लगेगा। हमें लेनी है अपनी काम की चीज़ें और फिर भागना है। तो शॉपिंग कम कर रहे हैं, पर यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है रेट्स की। तो यहाँ पर स्वीडन में चलते हैं स्वीडिश क्रोन, तो भैया वो हमें मल्टीप्लाई करने पड़ रहे हैं, मतलब यूरो में, क्योंकि ऐसे हिसाब किताब का समझ नहीं आ रहा है ना। तो ये भी एक प्रॉब्लम होती है जब हम अलग अलग कंट्री में घूमते हैं ना, तो वहाँ की करेंसियाँ अलग अलग होती है। तो मतलब शॉपिंग करने में फिर कंपेयर करना पड़ता है ना भाई, सस्ता है कि महंगा है ना। वैसे तो मेरे ख्याल से स्वीडन महंगा ही हो सकता है, बट कुछ चीज़ें मेरे को अच्छी लगी यहाँ पे। सो सामान ले जा रहे हैं। ये भाई साहब ने अभी 2 सामान लिए, आपके भाई ने ट्रॉली भर ली। तो भैया बस जो मिले अब ले लेंगे, फिर कौन बार बार लगा रहेगा। शॉपिंग फिनिश्ड। अभी आए हैं भैया कैश काउंटर में, और अभी ना खाने के लिए हमने ले लिए गर्मा गर्म मुर्गी। तो ये देखिए गर्मा गर्म मुर्गी लिए, तो वहाँ पर जाके खाएंगे, ग्रिल्ड है। तो अभी जो लंच करेंगे ना वो उसी से करेंगे। अभी भाई साहब ने भी लिया, और आपके भाई ने देखो कितनी पूरी टोकरी भर ली है। तो कम से कम 30-40 यूरो का सामान होगा। ये कराते हैं कैश, अभी निकलते हैं फिर। तो 50 यूरो का सामान लेके अब हम आ गए हैं बाहर स्टोर से। तो अभी जाएंगे यहाँ से सीधा अपने गाड़ी के पास, खाते हैं गर्मा गर्म मुर्गी लेके आए हैं भैया। मुर्गी का पोस्टमार्टम करते हैं। साथ में मैनेजर ने अपडेट कर दिया है, जो फेरी है वो 4 बजे की है, और उसकी अब जाके रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, खाते पीते हैं, अंदर गाड़ी ले चलते हैं और अपनी रेस्ट शुरू कर लेते हैं। रेस्ट स्प्लिट करनी पड़ेगी, आपको पता 6-7 घंटे की फेरी होती है, उसमें हमें रेस्ट स्प्लिट करनी पड़ेगी। तो अभी चलते हैं। तो सामान गाड़ी में छोड़ने के बाद ना अभी हम जा रहे हैं रजिस्ट्रेशन करवाने। तो रजिस्ट्रेशन करवा के ना भाई फिर एंट्री अंदर कर लेंगे, अंदर वाली पार्किंग में। तो यहाँ पर पीछे है रजिस्ट्रेशन ऑफिस, तो वहाँ पर ना अपनी बुकिंग करवा के रजिस्ट्रेशन करवा के फिर गाड़ी लेके चलते हैं सीधा अंदर। तो वो देखिए फिर गाड़ी अंदर जा रही है, अंदर वाली पार्किंग में लगाते हैं गाड़ी, और कंट्री भी एंड कर लेते हैं और अपनी रेस्ट शुरू कर लेते हैं। जैसे मैंने बताया ना रेस्ट स्प्लिट करनी पड़ेगी।
तो फिर जब कंट्री एंड होगी रेस्ट में लगा दूंगा, तो रेस्ट शुरू हो जाएगी। उसके बाद फेरी मोड में जब अंदर लेके जानी है जहाज़ के अंदर, तो फेरी मोड लगा के ऑन करके बिगिन करके उसको अंदर लेके जाऊँगा और गाड़ी आएगी हैमर पे, तो फिर उसको रेस्ट पे डाल के है ना हम फिर से रेस्ट शुरू कर लेंगे। तो उससे क्या होगा कि जो आपकी रेस्ट पहले है ना वो कंटिन्यू रहेगी, फिर है ना फेरी मोड में वो कंटिन्यू रहेगी आपकी रेस्ट, तो आपकी रेस्ट ब्रेक नहीं होगी। तो ऐसे जुगाड़ नहीं है, मतलब ऐसे सिस्टम होता है रेस्ट का। बाकी बहुत सारे भाई अपने अपने प्रवचन देंगे, सो मुझे नहीं पता है ना, मेरा तो यही सिस्टम है, तो बाकी आपको बताऊंगा वीडियो में। ये ऑफिस है टीटी लाइन का, तो वापसी में भी अपनी जो फेरी है वो टीटी लाइन से ही है, तो इसी में जाना है अंदर रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। तो रजिस्ट्रेशन हो गया, तो ये आपके भाई को मिल गया है टिकट, टीटी लाइन्स टर्मिनल 1 लेन नंबर 3 से 14 है ना, कैबिन नंबर 3120। दोस्तों हम चल पड़े हैं जी अंदर, लेके चलते हैं गाड़ी। तो वो भाई साहब भी साथ साथ में है बेचारा, इसने बड़ी हेल्प करी यार मेरी भाई, इसने ना सामान उठाया मेरे साथ, नहीं तो मेरे पास ग्रोसरी का सामान बहुत ज़्यादा हो गया था, तो इस भाई साहब ने साथ में मेरी हेल्प कर दी। तो अब हम साथ में जाएंगे, हमारी सेम टाइम है, मतलब सेम लेन में गाड़ियाँ खड़ी करेंगे, तो बस कैबिन हमारा अलग अलग रहेगा। तो चलिए कोई इशू नहीं। तो यहाँ से चेक इन करना है और फिर ये देखिए ग्रीन सिग्नल हो गया, तो ये गेट के अंदर से जाना है हमें। तो पूरे कैमरा लगे होते हैं अंदर, स्कैनिंग चलती है भैया साथ में कि कोई बंदा या क्या चल रहा है, थर्मल स्कैनिंग होती है अंदर। तो वो देखिए जी पीछे शिप, ये देखो एक, ये देखो दूसरा, और एक पीछे तीसरा। तो बस इसी में जाना है हमें टीटी लाइन की तरफ। टीटी लाइन देखते हैं कहाँ पे है टीटी लाइन। ये वाला जहाज है जी यूनिटी लाइन का, देखो भाई कितना बड़ा होता है, मतलब ये आप वीडियो में इमेजिन कर सकते हो कि भैया चलते फिरते क्या ही होंगे ये होटल, बड़े बड़े होटल। तो हमें जाना है देखो पार्किंग में, ये ऊपर लिखा है देखो टर्मिनल लिखे है ना, तो हमें इनमें जाना है, मतलब इनकी पार्किंग में जाना है। तो ये टर्मिनल है, पीछे देखो यहीं पे साथ में भैया शहर, पीछे बड़ा शहर है, ये ट्रेलबर्ग शहर है, तो इसके जस्ट बगल में ही यहाँ पे पोर्ट है। तो गाइस टर्मिनल मतलब आई की तरफ जाने के लिए ना, दूसरी तरफ जाने के लिए, मतलब ये देखिए एक ब्रिज बना हुआ है, तो ब्रिज के ऊपर से जाना है हमें। तो भैया गाड़ी ने ले लिया है सेकंड गियर, ये देखो। तो वो रहा पीछे यूनिटी लाइन, ये देखो यहाँ स्टेना लाइन, लाइनें ही लाइनें हैं भैया। तो ये देखो ये बाहर आ रही हैं गाड़ियाँ अभी, मतलब ये वाला शिप अभी आया होगा, तो इससे गाड़ियाँ अभी मतलब बाहर आ रही हैं। वो रखो टीटी लाइन का स्टैंड वहाँ पे है, तो यो टीटी लाइन, और वो पीछे पार्किंग। जब आया था मैं तो उसी से आया था भैया, उधर टीटी लाइन से। तो पोर्ट में ज़्यादातर क्या होता है कि ड्राइवर भाई थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इधर ऐसी इंडिकेशन लगी होती है, पूछेंगे भी किसको पूछेंगे, मतलब कई बार ना समझ नहीं आते हैं इनके जो रोड साइंस होते हैं या कुछ ऐसे सिस्टम है ना भी कहाँ जाना है क्या करना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात होती है कि चलो थोड़ा ध्यान दे के बंदा फिर पहुँच जाता है ना, नहीं तो परेशानियाँ हो जाती कि भाई कहाँ जाएँ किसको पूछें। तो ये देखो भैया टर्मिनल आई, ये जाना है हमें उस तरफ। ये देखो भैया ये तब नीचे आ जाता है, तो यहाँ पर ये देखिए ये अपनी टिकट, तो ये बार कोड अपने को कराना है स्कैन, ये देखो इसके नीचे, ये लो हो गया ऊपर, तो बार कोड स्कैन करके बस। तो 2 बजे हैं और हम आ गए हैं अंदर वाली पार्किंग। यहाँ से सीधे अब हम जाएंगे तो सीधा फेरी के अंदर है ना। सबसे पहले करनी है कंट्री एंड, तो एंट्री ड्राइवर 1 एंड कंट्री, ओके स्वीडन, ओके हो गया। और उसके बाद मेन मेन्यू में आके ये देखो अभी हैमर पे है गाड़ी, अब इसको लेके जाएंगे रेस्ट मोड पे। हो गया, रेस्ट लग गई। 2 बजे से मतलब 4 बजे डिपार्चर है, 2 घंटे की ये रेस्ट हो जाएगी, 6-7 घंटे हो जाएगी अपनी फेरी में है ना, मतलब 9 घंटे तो हो ही जाएंगे अपनी रेस्ट के। सो बाकी अगर रहेगी करने को तो फिर दूसरी तरफ देखेंगे ना। तो अभी यहाँ से जब गाड़ी अंदर जाएगी ना तो हम फेरी मोड में गाड़ी अंदर लेके जाएंगे, फेरी मोड बिगन कर लेंगे और गाड़ी अंदर ले जाएंगे। इस खाना पीना ऑल सेट, तो भैया खाना पीना भरपेट खा लिया, मज़ा आ गया खाना खा के। और शाम के 4 बज गए हैं भाई, और अपनी बोर्डिंग शुरू होगी, अभी कारें जाना शुरू हो गई है। तो मैं अभी पार्किंग में ही हूँ, तो ये देखिए आपको दिखाते हैं बाहर का नज़ारा। सो गाइस ये देखिए जी, ये सामने है टीटी लाइन का जहाज़, और देखिए कारों की बोर्डिंग शुरू हो गई है। बाकी इधर देखिए ये सारी ट्रक पार्किंग भाई, ये सारी ट्रक पार्किंग, ये सब ट्रक जाने के लिए तैयार।
और ये वाला जहाज़ बड़ा है, जिस जहाज़ से मैं आया था शायद उससे तो मुझे बड़ा ही लग रहा है। और इसमें डेक भी भाई ऊपर ही है, मज़ा आएगा, बढ़िया वीडियो बनेगी। तो दोस्तों 3 दिन के सफ़र के बाद आपका भाई फिर से वापस जा रहा है स्वीडन से जर्मनी रॉस्टॉक, जहाँ से मतलब अपनी फेरी है यहाँ से 7 घंटे की। दोस्तों ट्रकों की बोर्डिंग भी शुरू होगी, देखिए ट्रक जाना शुरू हो गए। ये ऊपर वाले डेक पे जा रहे हैं, जो इधर से गाड़ियाँ जा रही है ना, ये ऊपर वाले डेक पे जा रही है सामने। तो अपना ट्रक नीचे लगे तो बढ़िया है भाई। आपके भाई के पास भाई लोड भी फिर से ज़्यादा है, 24.5 टन है ऊपर, फिर भैया एकदम ब्लाइंड कट मारने पड़ते हैं और टायरों को बहुत प्रेशर पड़ता है। तो अपनी गाड़ी नीचे लगे तो बढ़िया है। तो ये वाले ट्रक जाना शुरू हो गए, उधर से लाइनें शुरू हुई हैं। तो अपना इस लाइन में खड़ा है ट्रक, ये देखिए ये लाइन है पीछे, वहाँ पर पीछे अपनी गाड़ी खड़ी है। सारी गाड़ियाँ चली गई है, देखिए इधर वाली लाइनें सारी खाली हो गई है, इधर लाइनें खाली हो गई हैं और अपनी लाइन बची है बस, वहाँ पर 2-3 गाड़ियाँ हैं। तो यहाँ से अभी हम गाड़ी लेके जाएंगे फेरी मोड में, फेरी मोड अपना ऑन कर लेंगे। जिन भाइयों को नहीं पता उनको बता दूं कि भैया जैसे हम ड्राइविंग में होते हैं, हम अदर वर्क्स में होते हैं, या मतलब बहुत सारे मोड होते हैं, वैसे ही पानी वाले जहाज में जाने के लिए एक मोड होता है फेरी मोड। तो जैसे मैं अभी यहाँ से जाऊंगा ना तो फेरी मोड ऑन कर दूंगा तो ऑटोमेटिक जो हमारी सिस्टम है ना फेड हो जाएगा कि भैया ये जहाज मतलब गाड़ी इतने घंटे में मतलब पानी वाले जहाज में थी, है ना। तो उस बीच में अगर मैं ड्राइव भी करता हूँ तो वो शो हो जाता है, वो सारी चीजें हो जाती है। जैसे मैंने कंट्री एंड कर ली है तो मतलब मेरी शिफ्ट खत्म हो गई है, मैंने अपना काम खत्म करके मैंने रेस्ट शुरू कर लिया है। बट अब मैं अंदर जाना है, मुझे गाड़ी भी चलानी है, तो वो फेरी मोड में लेके जाऊंगा अंदर और मेरी रेस्ट कंटिन्यू रहेगी। तो मुझे मतलब जैसे मेरी 9 घंटे 11 घंटे की रेस्ट होगी ना वो कंप्लीट हो जाएगी और साथ में जब मैं उतरूंगा तो भैया अपनी डायरेक्ट ड्राइव कर सकता हूँ। वरना मुझे क्या अगर नहीं होता तो मतलब मुझे फिर रेस्ट करना पड़ेगा ना। तो इसलिए मैं अब डायरेक्ट मतलब यहाँ से अभी रेस्ट पे जाऊंगा और वहाँ पर फिर अपनी गाड़ी निकाल के जब दूसरी तरफ निकलूंगा जर्मनी में सीधा ड्राइव कर सकता हूँ। तो ये देखिए चल पड़ी है गाड़ियाँ और घुसते हैं द्वार के अंदर। आपको बताते हैं भैया कैसा द्वार है यहाँ पे। ये देखो भाई जहाज, और ये जा रहे हैं हम जहाज के अंदर। तो दोस्तों कुछ ऐसा फीलिंग है भैया। ये अपनी गाड़ी पार्किंग में, चलते हैं अब डेक पे, रूम पे, और दिखाते हैं आपको बाहर का खूबसूरत सा नज़ारा। हम आ गए हैं जहाज के अंदर और गाड़ी पार्क होके हम आ गए हैं अभी अपने रूम पे। रूम देख लेते हैं, आपको भी रूम बताते हैं और फिर चलते हैं डेक पे सीधा। अभी बाहर भाई मौसम बढ़िया, धूप लगी है और मतलब बाहर का व्यू मिलेगा बढ़िया वाला। जी आ गया जी अपना रूम 3120 और ये देखिए 3120। लेट्स गो। तो भैया इसको डालते हैं इसमें, ये देखिए, और अनलॉक, here we go, लाइट ऑन। वाह भैया बिल्कुल सेम वैसी ही बर्थ है। तो ये देखिए ये है जी रूम आपके भाई का और ये आपका भाई। और ये देखिए वही बेड लगे हैं, 2 बेड, एक ऊपर एक नीचे, और एक मतलब ये आपको टॉयलेट बाथरूम बताते हैं भैया। ये होते हैं टॉयलेट बाथरूम। लाइट इसकी शायद मतलब नहीं जल रही है क्या, लाइट वेट का लोचा ही होगा शायद, है ना। चल नहीं रही है, हाँ चलेगी, टाइम लगेगा भैया। देखिए भैया भूतिया लाइट लगी है इसमें, ये कुछ सही नहीं है सिस्टम भैया। पानी वाले जहाज़ में एकदम भूतिया सिस्टम बना है। ये देखिए गाइस, तो ऐसे ही टॉयलेट्स होते हैं। ये देखिए टॉयलेट्स, बेसिन लगा है, शीशा लगा है, और ये वाला शावर, ये देखिए ये शावर है। तो ऐसे छोटे छोटे खोपचे बने होते हैं, है ना। तो ये आपके भाई का रूम। अभी रूममेट का पता नहीं है कि कौन होगा साथ में। तो ये रूम है जी। इस भी को आपका भाई आ गया जी एकदम डेक के ऊपर। इसमें भी वही लफड़ा है भैया, ऊपर जाने का इसमें भी बंद है। तो साइड वाले डेक से आपको दिखाते हैं नज़ारा। ये देखिए जी कुछ खूबसूरत सा नज़ारा बाहर का। तो भैया इसीलिए मैं बोलता था कि दिन की फेरी हो तो मज़ा आया ना। दिन की फेरी में भैया बाहर व्यू बढ़िया मिलते, देखिए लग रहा है ना नज़ारा। बाकी आपको बाहर का नज़ारा दिखाते हैं। फ़ोन गिरा तो गया। ये है जी दूसरी तरफ का नज़ारा डेक से। पीछे है जी ट्रेलबर्ग शहर, ये देखिए। और ये सारी भैया पोर्ट की पार्किंग, ये देखो ये सारी पोर्ट की पार्किंग है। तो पीछे देखिए भैया समंदर ही समंदर, इसी समंदर में अभी हमने गोते खाने हैं। दोस्तों सफ़र शुरू भैया स्वीडन से निकल गए हैं और ये देखिए अब तो पोर्ट का दूर दूर तक कहीं नामो निशान भी नहीं है। तो स्वीडन से निकल गए हैं और अपनी यात्रा शुरू हो गई है। तो भैया बीच भंवर कश्ती अपनी आ गई है। ये देखिए चारों तरफ पानी ही पानी। तो भैया डेक में चल रही तगड़े वाली हवा, और ऊपर देखिए मौसम हुआ है ख़राब, है ना, एकदम अंधेरा अंधेरा सा दिख रहा है पीछे को। तो सफ़र शुरू हो गया है और देखते हैं बजे पहुँचेंगे जर्मनी में, है ना। थोड़ी सी डिले हो गई है क्योंकि कैप्टन ने पहले अनाउंसमेंट करी थी, तो कोई दिक्कत नहीं है। और जब भी पहुँचेंगे वहाँ जाके देख लेंगे क्या सीन होगा, है ना।
बाकी बहुत मज़ा आ रहा है। और एक चीज़ भाई, इस जहाज़ की स्पीड बहुत तेज़ है ना। जिस जहाज़ से मैं आया था ना उसकी स्पीड तो मुझे एकदम स्लो सी लगी भैया, पर इस जहाज़ की स्पीड ना तगड़ी है। मतलब एकदम ऐसा लग रहा है जैसे बड़े से झूले में यूँ घूम रहे हो। तो कुछ ऐसा नज़ारा है जी डेक पर से। ये देखिए यार, इस जहाज़ में ना ऊपर डेक नहीं है। अगर ऊपर डेक होता ना भाई, ऐसा मज़ा आता ना, किसी मस्त वीडियो बनाते कि क्या ही बताया ना, एकदम एरियल व्यू मिलता। बट ठीक है भाई, दूसरी तरफ ना हवा ज़्यादा चल रही है, इस तरफ उतनी हवा नहीं चल रही है, बट दूसरी तरफ तो बड़ी भयंकर हवा चल रही है। तो भैया देखिए, अब बीच समंदर कश्ती आ गई है, चारों तरफ पानी पानी, समंदर ही समंदर। और पीछे देखो भैया लहरों से, देखिए जहाज़ से जो लहरें बनती है ना जहाज़ चलने से, ये देखिए पीछे लहरें बन रही है ना। घूमते घूमते आपका भाई पहुंच गया है जी शॉपिंग एरिया में। तो ये कुछ फेरी के अंदर का शॉपिंग एरिया है। सबसे पहले आपको दिखा दूं, अच्छी बातें, अच्छी चीज़ें हैं, बहुत सारे भाई इसको देख के खुश हो जाएंगे। तो भैया ऐसे ही मिलता है ड्यूटी फ्री मटेरियल। तो ये सारा शॉपिंग एरिया है। और भाई यहाँ पर हमें हमारे एक दोस्त मिल गए हैं, ये अन्ना है और ये भी हमारी कंपनी के ही हैं। और सडनली इनसे मुलाकात हुई। जब मैं हंगरी आया था तो अकोमोडेशन में इनसे मुलाकात हुई थी और काफ़ी दिन हम साथ में भी रहे थे। तो आज इनसे अचानक से फेरी में मुलाकात हो गई, तो बहुत अच्छा लगा अन्ना से मिलके। काफ़ी समय के बाद, 3-4 महीने के बाद मिले हैं ना। 3-4 महीने के बाद मिले। तो ये भी फेरी में जा रहे हैं। इनका ग्रुप अलग है लेकिन हमारी कंपनी सेम है। तो अभी चलो एक बंदा मिल गया अपने साथ बातचीत करने के लिए, सफ़र अच्छे से निकलेगा। सो दोस्तों, शाम होने को आ गई है और बाहर देखो हवा चल रही है बड़ी भयंकर वाली। और अंग्रेज़ों की टेक्नोलॉजी भैया, वो देखिए बीच समंदर में विंड मिल्स लगी है। तो कैसे इनकी मतलब बिजली तो चलो बनाते होंगे, कहाँ ले जाते होंगे, क्या करते होंगे भैया। दूरों दूर तक मतलब कोई किनारा नहीं, कोई छोर नहीं, है ना। कम से कम मैं तो बोलता हूँ कि 100 किलोमीटर आगे होंगे हम। तो कहाँ पे ये विंड मिल लगी है इनकी, कहाँ इनकी सप्लाई जाती है। और एक नहीं है भाई, ये देखो पीछे, ये देखो भर भर के लगा के रखी है। अंग्रेजों की टेक्नोलॉजी भैया, अंग्रेजी जाने। भाई आपका भाई आ गया है कैबिन में। तो यार बाहर चल रही है भयंकर ठंडी हवा। और भाई मैं बाहर ही था, तब से लेकर मैं बाहर ही घूम रहा था। और अभी रूम में थोड़ी देर आराम करते हैं क्योंकि 6-7 घंटे की फेरी है और फिर दूसरी तरफ निकल के मतलब गाड़ी बाहर निकालनी पड़ेगी। और दोस्तों आपके भाई ने एक लोचा कर दिया। जब आपने देखा ना पहले कि भैया मैंने मतलब अपनी कंट्री एंड करके रेस्ट शुरू कर ली थी, और फिर मुझे जब गाड़ी मतलब अंदर लेके आने थे, शिप में लेके आने थे, तो फेरी मोड ऑन करना था, मैंने बताया था। लेकिन भाई मुझे किसी का फोन आया था, तो मतलब मैंने सडनली गाड़ी रोल कर ली और मैंने फेरी मोड ऑन नहीं किया। तो मेरी मतलब वो रेस्ट ना ब्रेक हो गई और मेरा ड्राइव टाइम शुरू हो गया था, मतलब है ना। तो फिर जब मैंने फेरी मोड ऑन किया और अंदर आके फिर जब मैंने रेस्ट मोड पे गाड़ी डाली, तो वहां से मेरी रेस्ट शुरू हो गई। अब जो 6-7 घंटे की फेरी है और जो रिमेनिंग रेस्ट है वो मुझे दूसरी तरफ कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो ये आपके भाई ने लोचा कर दिया। वरना क्या था कि 6-7 घंटे और वो 2-3 घंटे वो थे, तो मतलब मेरी रेस्ट कंप्लीट होती और मैं सीधा जैसे फेरी से निकलते ना तो ड्राइव कर लेता डायरेक्ट, है ना। तो अब ड्राइव नहीं हो पाएगा। अब मुझे क्या है, दूसरी तरफ निकल के रेस्ट लेनी पड़ेगी, उसके बाद भैया गाड़ी जाएगी आगे। तो ये कुछ प्रॉब्लम हो गई। तो चलिए, सारी चीज़ों को पता होते हुए भी कई बार ऐसी गलतियां हो जाती हैं, है ना। और मेरे पास टाइम वैसे भी है मतलब आगे निकलने का। तो वहां से लगभग 500-600 किलोमीटर होगा लग्जमबर्ग का जो सफर है अनलोडिंग का। तो देख लेंगे। अब पोर्ट पे उतर के जो रिमेनिंग आवर्स रहते हैं, मतलब कितने घंटे अपनी रेस्ट रहती है, वो कंप्लीट करके फिर आगे निकलूंगा। तो भाई थक गया हूँ तब से लेके बाहर भैया, दौड़ दौड़ के सारे डेक वैक सारे घूम लिया इधर उधर, है ना। सारी चीजें आपको भी दिखा दी। तो अब थोड़ी देर आराम करता हूँ और बाहर जाके वैसे भी फायदा नहीं है, बहुत ज्यादा ठंड है। तो फिर देखते हैं कब तक अपनी फेरी होती है कंप्लीट। सो गाइज, आज की वीडियो में भी यहीं पे खत्म, है ना। बाकी देखते हैं और मिलते हैं आपको नई वीडियो में। अपने भाई को कर लीजिए फॉलो ड्राइवर लाइफ देखने के लिए कि यूरोप में भैया क्या लग्जरी लाइफ है ड्राइवर्स की। तभी आपको भैया क्रेज आएगा यूरोप आने का। सो सी यू सून गाइज, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।